नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। अगर आप टेट, सुपर टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण, इसको हम डिटेल से समझेंगे कि आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, किस तरीके से इसका शिक्षण कार्य किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी विद्वान डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द काम में लिया। अमेरिकी विद्वान डी एलन ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द काम में लिया। सूक्ष्म शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया। किसने परिभाषित किया है? डी एलन ने। तो सूक्ष्म शिक्षण की ये जो परिभाषा है डी एलन ने दी है, और सूक्ष्म शिक्षण का जो शब्द है वो काम में किसने लिया है? डी एलन ने। तो सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है डी एलन ने कि सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण प्रविधि है जिसमें कक्षा के आकार व समय सीमा को मापा गया। सूक्ष्म शिक्षण को क्या माना है कि ऐसी प्रशिक्षण की प्रविधि है, ना कि विधि। ये एक प्रविधि है जिसमें कक्षा के आकार व समय सीमा को मापा गया है। इसका सूक्ष्म शिक्षण के आधारभूत सिद्धांत या तथ्य। सूक्ष्म शिक्षण के तथ्य क्या हैं? सूक्ष्म शिक्षण में बालक अपने कक्ष वातावरण में अधिगम की जटिलताओं को सरलता में बदलता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है कि बालक अपने कक्ष वातावरण में जो अधिगम की जटिलताएं होती हैं उनको सरलताओं में बदलता है, सरलता से सीखता है कि किस तरीके से हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है ये छात्राध्यापकों के लिए होता है, जो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, उनको ये सूक्ष्म शिक्षण उनसे कराया जाता है। अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास क्रम पर बल दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? अभ्यास क्रम पर बल दिया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में अभ्यास क्रम पर बल दिया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कुल 5 से 10 मिनट का समय होता है। सूक्ष्म शिक्षण कितने मिनट का होता है? 5 से 10 मिनट का। सूक्ष्म शिक्षण विधि कोई शिक्षण विधि नहीं, यह एक प्रविधि है। क्या है? प्रविधि। यह विधि नहीं है, एक प्रविधि है। शिक्षण विधियों को हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शिक्षण विधियों का वीडियो है। इसमें ये क्या है? सूक्ष्म शिक्षण एक विधि नहीं है, एक प्रविधि है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का समय 36 मिनट होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो समय कितने होता है? 36 मिनट का होता है। छात्राध्यापक को शीघ्र पृष्ठ पोषण मिल जाता है। सूक्ष्म शिक्षण जब कराया जाता है तो जो छात्राध्यापक होते हैं, जो बीएड बीटीसी कर रहे हैं, उनको शीघ्र पृष्ठ पोषण मिल जाता है। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र कैसा होता है? सबसे पहले पाठ योजना, पाठ की योजना बनाना। पाठ की योजना बनाने के बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना। जब छात्राध्यापक प्रस्तुतिकरण देता है तो उसके बाद उसको क्या दे दिया जाता है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि मिलती है। प्रतिपुष्टि के मिलने के बाद वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। किसी भी पाठ योजना का पहले वो क्या करता है? पाठ योजना बनाता है, उसका प्रस्तुतिकरण करता है, इसके बाद प्रतिपुष्टि मिलती है उसको। अब प्रतिपुष्टि मिलने के बाद वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, इसके बाद उसको पुनः प्रस्तुतिकरण मिलता है। तो ये हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या किया जाता है? सबसे पहले पाठ योजना तैयार की जाती है। पाठ योजना के बाद प्रस्तुतिकरण, उस पाठ योजना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण करने के बाद उसको प्रतिपुष्टि मिलती है। क्या मिलती है? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि के बाद वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है उसी पाठ योजना का। इसके बाद उसको पुनः प्रतिपुष्टिकरण दिया जाता है। तो ये हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। इसमें क्या क्या आ जाता है? प्रस्तावना कौशल। सूक्ष्म शिक्षण चक्र में प्रस्तावना कौशल, प्रस्तुतिकरण, इसके बाद संप्रेषण, संप्रेषण के बाद मिलता है पुनर्वलन, फिर गृह कार्य, उसके बाद खोज प्रश्न दिए जाते हैं, उसके बाद आ जाता है सहज प्रश्न, और इसके बाद किया जाता है मूल्यांकन। तो सूक्ष्म शिक्षण जो होता है उसका चक्र इस तरीके से चलता है। पहले क्या होता है? पाठ योजना, प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि के बाद पुनः प्रस्तुतिकरण, इसके बाद पुनः प्रतिपुष्टिकरण। तो हमारे जो इसमें सूक्ष्म शिक्षण में क्या आ जाता है? प्रस्तावना कौशल, प्रस्तुतिकरण, संप्रेषण, पुनर्वलन, गृह कार्य, खोज प्रश्न, सहज प्रश्न और मूल्यांकन।
सूक्ष्म शिक्षण के क्या लाभ होते हैं, इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या क्या होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण जब प्रक्रिया कराई जाती है, माइक्रो टीचिंग, जिसमें हम छोटे छोटे कालांशों में अपनी पाठ्य योजना को बांटते हैं, उसके बाद हम माइक्रो टीचिंग कराते हैं, उसका हमें प्रतिपुष्टि मिलती है। तो इस सूक्ष्म शिक्षण के लाभ क्या होते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण से क्या होता है, शिक्षण प्रक्रिया सरल हो जाती है। छात्राध्यापक अपनी योग्यता अनुसार शिक्षण कौशल का विकास करता है। छात्राध्यापक होता है, क्या होता है, उसका अपनी योग्यता के अनुसार, उसकी जितनी योग्यता होती है उसके अनुसार उसमें शिक्षण कौशल का विकास होता है। शिक्षक मार्गदर्शक व निरीक्षक का कार्य करता है। सूक्ष्म शिक्षण जो कराया जाता है उसमें जो शिक्षक होता है पीछे बैठकर मार्गदर्शक या निरीक्षक का कार्य करता है। अब इस कुछ सूक्ष्म शिक्षण के दोष भी निकल कर आते हैं। दोष क्या होते हैं सूक्ष्म शिक्षण के कि शिक्षण प्रक्रिया अत्यधिक संकुचित व नियंत्रित होती है। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है ये क्या होती है, अत्यधिक संकुचित और नियंत्रित होती है। नियंत्रित परिस्थितियों में सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। तो ये कैसी हो जाती है, एक संकुचित प्रक्रिया हो जाती है। एक समय में एक ही कौशल का विकास होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, एक समय में एक ही कौशल का विकास होता है, दूसरे किसी कौशल का विकास नहीं हो पाता है। ये सूक्ष्म शिक्षण का एक दोष होता है। इसके बाद अगला निकल के आता है कि निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण पर बल नहीं दिया जाता। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है उसमें निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण पर बल नहीं दिया जाता। इसमें क्या किया जाता है कि सिर्फ उसको प्रतिपुष्टि दी जाती है। जिस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है उसमें प्रतिपुष्टि दी जाती है, उसके बाद वह पुनः प्रस्तुतिकरण करता है, उसके बाद पुनः उसको प्रतिपुष्टिकरण दिया जाता है। तो ये हो गया हमारा आज सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, एक विधि नहीं प्रविधि है। इसका कालांश कितना होता है, 5 से 10 मिनट का होता है और इसका शिक्षण चक्र होता है 36 मिनट का। और सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो अभ्यास क्रम पर बल देता है। किस पर देता है, अभ्यास क्रम पर। और सूक्ष्म शिक्षण जो शब्द है किसने दिया है, डी एलन ने। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किया है डी एलन ने। और ये सूक्ष्म शिक्षण, इसको हम बोलते हैं माइक्रो टीचिंग। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। तो ये था हमारा सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट का जो भी वीडियो डाले जाते हैं उनका आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।